जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आपने इनकम कमाई है तो सरकार को चल करके बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और एक लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो आपको उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ जाता है। आईटीआर के फॉर्म होते हैं 1 से लेकर के 7 तक। आज हम आपको आईटीआर 1 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं, जहां पर अगर आपको सैलरी या पेंशन आती है, आपकी एक मकान से कोई किराए की इनकम आती है या उसमें होम लोन की छूट लेना चाहते हैं, या कोई भी अदर सोर्स की इनकम आती है जैसे कि सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज या कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है, तो आईटीआर 1 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अगर आपकी ओवरऑल इनकम 7 लाख या उससे कम है तो जितना भी टीडीएस आपका किसी भी सोर्स पे कटा था उसको भी आप रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों, आपको आईटीआर भरने से पहले एआईएस और टीआईएस के फॉर्म 26A को चेक करना है और करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म भरना है ताकि आपकी आईटीआर अच्छे से प्रोसेस हो जाए, कोई भी नोटिस ना आए। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आईटीआर 1 से रिलेटेड हो या कोई भी इनकम टैक्स रिलेटेड हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे द्वारा कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईटीआर 1 भरने के लिए आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के अंदर incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है। पहली बार आए हैं, रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर लें, जिसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अदरवाइज आपको लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह के लॉगिन क्रेडेंशियल के बारे में बात की जाएगी। आप यहाँ अपना पैन या आधार दोनों में से कुछ भी डाल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप आधार ओटीपी से अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका इस तरह का दोस्तों इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। आईटीआर भरें या ना भरें, लेकिन हर बार आपको रेकमेंड करते हैं एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26A एक बार आप जरूर चेक कर लें। इसके लिए आपको यहाँ पे एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं सब के सब यहाँ पे बोल जाने वाले हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे एआईएस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका एक नया पोर्टल खुल जाने वाला है जिसे कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बोला जाएगा। अब यहाँ पे आपको एआईएस दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एआईएस पर क्लिक करेंगे, अब आपके यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में सैलरी, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, आरडी का ब्याज, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। मेक श्योर करें इन ट्रांजैक्शंस को आप अपनी आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो। एक काम और करना है, ई फाइल के अंदर जाकर के, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाकर के व्यू फॉर्म 26AS इस तरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 आपका आने वाला है। फिर आपको HTML में क्लिक करके व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई है, किसी ने आपका टीडीएस काटा है, वो सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। फॉर्म 15G15H दिया यहाँ आ जाएगा। कोई टीसीएस कलेक्ट हुआ, कोई भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाने वाली है। इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप अपने सेक्शन के हिसाब से देख सकते हैं। 192 सैलरी का होता है, 194A आपकी एफडी के ब्याज वगैरह का होता है, 194 होता है आपका डिविडेंड का। फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे। असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। पहले आईटीआर भरने की कोशिश की थी तो यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग आ जाएगा, ऊपर आपका रिज्यूम फाइलिंग आ जाएगा, नीचे स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर अगर P है तो इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 अलग अलग इनकम के हिसाब से अलग अलग फॉर्म होते हैं। आईटीआर 1 को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद आईटीआर 1 कर देना है। अब आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट है। एचआरए, एलटीए, एटीसी वगैरह की छूट लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपको न्यू में लेकर के चले जाएंगे। ओके पर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा आप अपनी आईटीआर क्यों भरना चाहते हैं। दोस्तों, टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 3 लाख है उससे ज़्यादा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस की हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है, आपको अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये पूछेगा अभी आपने एआईएस,
TIS और फॉर्म 26S देखा था। ये बोलता है यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं उनको हमने प्री फिल्ड यहाँ पे भर दिया है। अगर आपको लगता है कि डेटा सही है तो कन्फर्म कर दें, हो सकता है वो कंप्लीट नहीं है तो उन्हें एडिट डिलीट वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप आएंगे, बिल्कुल ही कम स्टेप्स के अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपकी इनकम की डिटेल, डिडक्शंस हमें न्यू रिजीम में मिलेगी नहीं, हमारा TDS, टैक्स लायबिलिटी और ITR फाइल हम कर देने वाले हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे, हमारा नेम, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको सैलरी की इनकम आती है तो सैलरी कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको सैलरी नहीं आती है तो टेंशन मत लीजिए, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। हमारे केस में दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट हमें सैलरी दे रही है। अगर आप अपनी ITR ड्यू डेट यानी कि 15 सितंबर से पहले भरते हैं तो 139(1) कर देंगे। अब 115 BAC 6 ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप यहाँ पे इसको 9 को सेलेक्ट कर देंगे तो आप न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे, जहां पर 7 लाख रुपए तक इनकम आपकी माफ हो जाएगी। और सैलरी की इनकम आ रही है तो 7,75,000 तक नॉर्मल इनकम। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी 5 लाख की इनकम माफ होने वाली है। तो हम आपको न्यू टैक्स रिजीम में नो करके दिखाने वाले हैं। बैंक अकाउंट, जितने भी बैंक अकाउंट हैं ऐड अनदर करके ऐड कर दें। एक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना चाहिए, तो ये नॉमिनेट फॉर रिफंड नहीं है तो इसको हम नॉमिनेट टू रिफंड कर देंगे। अब कंफर्म बटन पर क्लिक हमें कर देना है। पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन हमारी कंफर्म हो चुकी है। अब हमारी वीडियो का मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रॉस टोटल इनकम पर आ जाना है। दोस्तों अगर आपको सैलरी की इनकम आती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, एक जगह से आप अपना रेंट दिखा सकते हो और अदर सोर्स की इनकम दिखा सकते हो, और 1,25,000 रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स या इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड से दिखा सकते हो, तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रही है। नहीं भी आ रही तो आप इस एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपको दोस्तों आप कहीं पे जॉब करते हैं, 20,000 रुपये महीना और 12 महीने की सैलरी आपकी आती है 2,40,000 रुपये, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे आपके 2,40,000 रुपये, ताकि आपकी सैलरी यहाँ पे सेव हो जाएगी। हमारी ऑटोमेटिक ASTS से आ रही है। इस तरह के कोई अलाउंसेस वगैरह की कोई आपको यहाँ पे आ रही है तो आप उनको सिंपली डिलीट कर दें, क्योंकि कोई अलाउंसेस वगैरह हमने यहाँ पे नहीं लेने हैं। आपके पास अगर फॉर्म 16 है तो उसके हिसाब से आप अपना डेटा यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। तो हमने सारा डेटा डिलीट कर दिया। न्यू टैक्स रिजीम में दोस्तों 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, और यहीं पर आप ओल्ड रिजीम में जाते तो आपको 50,000 रुपये की ही छूट मिलने वाली थी। हमने क्या कर दिया, सेव बटन पर क्लिक कर दिया, तो हमारी जो सैलरी की इनकम थी वो कंफर्म हो चुकी है। दूसरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी दोस्तों आपके नाम से मकान है और आपके नाम से दुकान है और उसका किराया रेंट अगर आपको आता है तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। रेंट के अंदर 30% की डायरेक्ट ही छूट आपको मिल जाती है। यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप उस मकान को किराए पर देते हैं तो लेट आउट दिखाना है। मान लीजिए दोस्तों 1 लाख रुपए आपकी किराए की इनकम आ रही है, मैंने आपको बताया था 30% की छूट मिल करके 70,000 रुपये ही आपकी इनकम में जुड़ने वाला है। अगर आप होम लोन की छूट लेना चाहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे और आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। जो हमने वहां पे नो किया था उसको आपको यस करना पड़ेगा। इसके बाद में हमारी वीडियो का जो लास्ट पार्ट है दोस्तों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पे क्या आने वाला है, आपका कोई भी सेविंग का, FD का ब्याज, वैसे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये देखिए आ रहा है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट करके चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐड अनदर करेंगे। मान लीजिए आप कोई ट्यूशन वगैरह की इनकम कमाते हैं, आपकी कोई सैलरी की इनकम नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लास्ट में एनी अदर आ जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों आपको ट्यूशन की इनकम आती है तो यहाँ पे आपको ट्यूशन इनकम लिख करके, मान लीजिए 6,90,000 रुपये की इनकम आती है और कोई इनकम नहीं है तो 690 यहाँ पे डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये इनकम भी सेव हो जाने वाली है। अब आपको यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम जैसे कि PPF का ब्याज, 5,000 रुपये तक की एग्रीकल्चर इनकम यहाँ आ जाएगी। मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए तक के हैं, उनकी सेल और परचेज वैल्यू आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सेल और परचेज वैल्यू डाल करके कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टोटल डिडक्शंस पर आ जाना है। दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शंस नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप NPS के अंदर हैं तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 80CCD2 में यहाँ पे छूट मिल जाती है, तो आपकी यहाँ पे छूट आ जाने वाली है। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टैक्सेस पेड में आपको आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपका अगर किसी ने सैलरी पर TDS काटा यहाँ आ जाएगा, FD वगैरह पर काटा यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपका फॉर्म 16C में आ जाएगा, यहाँ पे TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में आपका एडवांस टैक्स
सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पे आ जाने वाला है। सारा कंफर्म कर दें। अगर नहीं डेटा आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करने के बाद ऐड अनदर करने के बाद 26A से सारा का सारा डेटा उठा लेना है। अब हमने कंफर्म बटन पर क्लिक कर दिया। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी, आपकी कहाँ कहाँ से कितनी कितनी इनकम आ रही है वो आप यहाँ पे देख करके कंफर्म कर दें। इसके बाद में नीचे आने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इतने रुपए का रिफंड मिल जाएगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है और आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, जितना भी TDS कटा है वो आपका सारा का सारा रिफंड हो जाने वाला है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, इतना रिफंड आपको आ जाने वाला है। नीचे आने के बाद में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं वो डालने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी कमी होगी उसकी लिस्ट आ जाएगी। उस कमी के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में उस एरर पर लेकर के जाएगा और उसके बाद में आपका इस तरह से वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। प्रीव्यू के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो भी फॉर्म आपने दोस्तों भरा था उसको आपको यहाँ पे देख करके प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर आ जाना है। तो हमारे यहाँ पर भी कोई कमी होगी तो बता देगा, अदरवाइज वैलिडेशन सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। वैलिडेशन सक्सेस होने के बाद आपको लास्ट काम और करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको जाना है। मतलब आपको अब ITR को वेरीफाई करना होता है, तभी माना जाएगा कि आपने अपनी ITR को सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों हम अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाएंगे। अब ये देख सकते हैं ITR वेरीफाई करने के लिए आपको 3 ऑप्शन, आप ये मान के चलें अभी तक आपकी ITR सबमिट नहीं हुई है, लगी नहीं है। ये बोलते हैं ई वेरीफाई नाउ, हैंड टू हैंड ही आप आधार OTP से या बैंक EV से या डीमेट EVC से आप अपनी ITR को हैंड टू हैंड वेरीफाई करें। और इसे ये रेकमेंड भी करते हैं, अगर अभी किसी कारणवश आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप बिना वेरीफाई के रिटर्न सबमिट कर सकते हो और 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है, आपके पास कोई OTP वगैरह नहीं आता है फिर भी आप इसको बिना OTP के सबमिट कर सकते हैं। फिर आपको इसकी साइंड ITR-V की कॉपी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CPC बेंगलुरु में 30 दिन के अंदर अंदर भेजनी पड़ेगी। तो हम हमारे आधार में मोबाइल जुड़ा है, ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपसे पूछेगा कि आप कैसे करना चाहते हैं, तो ये देखिए पहला ही ऑप्शन है, ये हमारा OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। दोस्तों ये व्यक्ति जिसका पैन कार्ड है, इसके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसके मोबाइल के ऊपर 6 डिजिट का एक OTP चला जाने वाला है, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। 1 मिनट तक नहीं आता है फिर नीचे आप रीसेंड OTP का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना आधार OTP डालने के बाद वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोड लेने के बाद में आपकी ITR को ये देख सकते हैं आधार OTP आपका बिल्कुल सही लग गया है। अब आपसे ये पूछता है कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, क्या आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं। एक नोट कर लें कि आप रिटर्न सबमिट कर देंगे, उसके बाद में इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप इसको रिवाइज तो कर सकेंगे। बिल रिलेटेड ITR की जो ड्यू डेट होती है नॉर्मली ये 31 दिसंबर होती है, लेकिन इस जो रिटर्न को लगा दिया है उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सबमिट लेवल की वैलिडेशन हो चुकी है और सबमिट भी हो चुकी है। अब आपको फिर से प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, मतलब आपको इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर हमने नोटिफाई कर देना है जब आपकी ITR प्रोसेस हो जाएगी, जब आपका कोई रिफंड आना था। क्योंकि सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन अब आपको आएगा, इसको नोटिस ना समझें। ये 3 कलर में आता है, रेड कलर में कोई डिमांड आ गई, इसके बाद में दोस्तों ब्लू कलर में कोई डिमांड नहीं है और आ जाएगा ग्रीन कलर में अगर आपका कोई रिफंड आता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपकी ITR बड़े ही अच्छे तरीके से प्रोसेस हो जाए, आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ना आए। दोस्तों ITR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपकी रह जाती है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने अपनी ITR भरनी थी और कोई भी दिक्कत आ रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।